हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई को जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है 25/9/2020, जिसके पेपर का कोड था सेट 1, पेपर कोड था 430CA। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ। और चलिए देखते हैं कि आंसर की क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 27/2 इंटू 5 इज। तो इसको आप सॉल्व कैसे किए होंगे। 2 की वैल्यू होता है 4, 5 की वैल्यू होता है 125, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 500। इसको सिंपली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 54/1000। डिवाइड करेंगे 0.054, यानी पहले का ऑप्शन नंबर जो बी था वो सही था। सेकेंड क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 5 इज इक्वल टू 0 आर। तो कभी भी रूट्स पूछे तो उसका क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी की वैल्यू निकालना होता है। तो इक्वेशन दिया है, यहाँ से आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे 5। डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4ac यानी ये 20। तो -20 में से 16 जब सब्ट्रैक्ट होगा -4, तो ये आ गया आपका निगेटिव। निगेटिव मीन्स क्या होता है, इसके रूट क्या है, नॉट रियल, रियल नहीं है। 2 का ही एक आर करके क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द एबव स्टेटमेंट इज। तो उसका ऑप्शन ए सही था, x + 2 इज इक्वल टू 528। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पेपर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप जो ऐसे भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं जो कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दिए, वो भी बता सकते हैं पेपर का स्टैंडर्ड क्या था। थर्ड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P4 - 5 फ्रॉम ओरिजिन इज। जब कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है तो सीधे उस पॉइंट का क्या करते हैं, अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं। यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 एंड -5 का स्क्वायर होगा 25। दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा 41 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था। कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट इज। आप यहाँ पे इसका इमेज दे सकते हैं। एक सर्कल था, दो इसके टेंजेंट थे। टेंजेंट जो होता है सर्कल को ड्रा करते हुए जाता है, टच करते हुए, तो ये दोनों पैरेलल थे। अब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे इसका रेडियस जब 5 सेंटीमीटर तो डायमीटर क्या होगा 10, डायमीटर ही तो होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या था, जो बिल्कुल सही था 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक फिगर दिया हुआ था, उस पर टेंजेंट ड्रा किया हुआ था, जिसमें कुछ डिस्टेंस दिए हुए हैं। ओ ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ओ बी की वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो हमेशा ध्यान दें, फिगर में बी जो है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओ ए 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या हो जाएगा एच की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओ बी 3√3 सेंटीमीटर दिया है, जो कि क्या होगा बेस। टेंजेंट बी ए, यानी आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से फार्मूला निकाल लेंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, P = √h² - b²। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू P की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन x = 6 एंड y = 6 आर। तो अगर आप ऐसे ड्रा करेंगे तो ये जो लाइन देख रहे हैं x = 6 होगा, और ये लाइन क्या होगा y = 6 का। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो लाइन क्या होगा इंटरसेक्टिंग, जो कि 6 का ऑप्शन बी सही है। 7 देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें 7 का ऑप्शन डी सही होगा, 1/0.2। हमेशा याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना होता है 1, तो डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमिनेटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे कम है, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या है इसमें ट्रू है। 8 है आपका, द वैल्यू ऑफ tan 30 इंटू tan 60 डिग्री इज। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 9
कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंट ऑफ द ए पी √2 दिया था, 2√2, 3√2, 4√2 ऐसे डॉट डॉट करके। तो आप जानते हैं डी का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 आपका है 2√2 और A1 क्या है √2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2√2 माइनस √2 तो क्या आ जाएगा √2, यानी 9 का ऑप्शन ए √2 बिल्कुल सही था। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन सही करके आए हों। क्वेश्चन नंबर 10, द center of the circle having point of its diameter is -4 2 and 4 - 3 is। ये सिंपल है, देखिए ऐसे एक डायमीटर मतलब सर्कल था, इसके डायमीटर के इंड पॉइंट दे दिए थे, सेंटर पूछा था, तो निकालना क्या है मिडल पॉइंट। तो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला मिडिल पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें जब पॉइंट को रखेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन सी 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 - 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपको पता है एक ही मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन 11 है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर, ये होगा प्रोपोर्शनल। 12 है, मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग, यहाँ पे क्या होगा, हाइयर फ्रीक्वेंसी। थर्ड है, इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी देन S2 - S1। यहाँ पे फार्मूला जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, A2 आ जाएगा। क्या आएगा, A2 की वैल्यू आपका होता है A + D। बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो A + D आएगा, जो कि क्या होता है A2। ठीक है। 14 आपका है, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इज, ये होगा πr2² - πr1²। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज 0.75 देन PE, मतलब किसी प्रोबेबिलिटी के हैपन होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये होगा 0.25। फार्मूला क्या यूज होगा, PE + P0E, मतलब प्रोबेबिलिटी हैपन होने का और नॉट हैपन होने का टोटल सम कितना होता है 1। तो इस पे आप देख सकते हैं जब सॉल्व करेंगे तो PE की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है, ये ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप फिगर में देख रहे होंगे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, PX की वैल्यू पूछा हुआ तो 1 2 3, इसलिए आंसर हो जाएगा 16 का 3। 16 का जो R दिया हुआ है, कह रहा है कि फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 and -6 रिस्पेक्टली। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, 16 के R में अल्फा + बीटा 0 दिया है, अल्फा × बीटा -6, ये सम ऑफ जीरोज होता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फार्मूला आप जानते हैं PX = होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो इसमें जब पुट करेंगे x² माइनस हो जाएगा 6, क्योंकि ये वैल्यू 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या है, -6, तो प्लस माइनस माइनस, ये आंसर हो जाएगा 16 के R का। 17 आपका है, इफ 2 sin A = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 2 sin A = 1, आप 2 को ट्रांसफर करेंगे sin A = 1 बाई क्या हो जाएगा 2, 1/2 sin 30 की वैल्यू, यानी A की वैल्यू आ गया 13, देयरफॉर tan A = tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि बोथ टाइप्स ऑफ OB ड्रॉन ऑन द सेम ग्राफ इंटरसेक्टिंग एट 45 60 फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आता है वही आपका हो जाता है मीडियन, तो ये 45 आपका हो जाएगा 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको क्या दिया हुआ था, कह रहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया था 60 डिग्री, और आपके फुट से जो डिस्टेंस दिया था 20। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और यहाँ फुट से इसका डिस्टेंस क्या दिया 20। तो मान लेंगे कि आपका जो हाइट क्या है टावर का वो h है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर h है बाई 20, tan 60 की वैल्यू होता है √3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा 20/√3। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A 0 0 B 4 0 एंड C 0 D। यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ पे बना के दिखा दिया है। आप जब इन पॉइंट की सहायता से ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ ट्राइंगल इस तरीके का बनेगा, ये होगा 9 0 और x एक्सिस पे 0 4।
तो आप ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट होगा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस क्या होगा 9 होगा यूनिट। तो बेस आपको क्या मिल गया, बेस मिल गया यहाँ पे, चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो आप जानते हैं बेस यहाँ पे 4 हो गया, हाइट हो गया 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू 4, 2 2 जा 4, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप आपको सेक्शन ए से कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने आंसर को मिला सकें। बाकी के क्वेश्चन को भी पार्ट वाइज सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो जो आपको मिलता रहे। थैंक यू।